धन्यवाद। नहीं, मेरी सरकार से तो अभी तक कोई बात नहीं हुई हमारी, लेकिन हम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले, हम हेमा मालिनी जी से मिले, और भारत सिंह डाबी जी जो पाटन गुजरात के सांसद हैं उनसे मिले, रामदास जी आठवले जी से हमारी बात हुई। तो काफ़ी लोगों से, मंत्री महोदय अपने डॉक्टर महेंद्र सिंह मुजपरा से बात हुई। तो सभी लोग हमारे लिए कार्यरत है, काम कर रहे हैं। कल आदरणीय सुप्रिया सुळे जी ने हमारा मुद्दा उठाया, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं। और जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं संसद में, हमारे प्रतिनिधि बनकर, डॉक्टर बाबा साहेब भामरे हुए, डॉक्टर हिना गावित है, ये सभी लोगों का मैं दिल से आभारी हूँ, क्योंकि वो हमारा काम शिद्दत से कर रहे हैं। 7 दिसंबर से हमारा ये रामलीला मैदान में नहीं, देखिए, इसमें सांसद आश्वासन नहीं देंगे, लेकिन सांसद हमारी बात वहाँ पर रखेंगे। कोई संसद में रखेगा, कोई पर्सनली जाके रखेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे ये जो काम है, इसमें वित्त मंत्रालय, कामगार मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस, ये 3 ही लोग कर सकते हैं एक साथ मिलके। कार्यक्रम चल चुका है, लेकिन सरकार बार बार हाँ में हाँ भरती है। कुछ लोग सेशन में उठाएंगे, कुछ लोग जाके पर्सनली मंत्री जी से बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी बात कर सकते हैं, और हमारा मुद्दा आगे ले जाने के लिए वो हमारे कार्य के लिए वो बहुत दिल से काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो मंत्री आपसे मिले कि आप सबका विश्वास की जहाँ बात करते हैं, आपकी मुलाकात तो हमारे जो सीनियर सिटीजन है, नहीं, ऐसा वादा किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी 2 बार मिल चुके हैं और दोनों बार उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी देखते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी की कृपा हुई तो उनसे फिर मुलाकात होगी, नहीं तो कम से कम हमारा काम हो जाए। लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हैं, पूरी उम्मीद है काम क्योंकि देश के पक्का हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि हमारा 100% विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है। उन्होंने स्वयं मुझे बोला है, मैं खुद वहां पे था, हमारे लोग भी थे, हेमा मालिनी जी थे, दोनों बार उन्होंने कहा मैं आपका काम कर रहा हूं, मैं आपका प्रधान सेवक हूं। अब इतनी बड़ी बात उनके मुंह से निकलना, तो वो तो उनकी गारंटी हो गई ना, तो हमारा काम पक्का हो। 3,000-4,000 की जरूरियाँ हर जगह दे रही है। हमारा कहना ये नहीं है कि उनको क्यों दिया जा रहा है, ये कहना नहीं है, लेकिन जिनका सब आपने पैसा काटा है 35-40 साल लोग। देखिए, हमारे संगठन के सभी भाइयों को मेरा तो यही संदेश है, भाई बहनों को, कि आप डटे रहिए, लगे रहिए। हमें पेंशन लेने बगैर उठना नहीं है, पेंशन लेने बगैर मरना नहीं है। हमें पेंशन लेनी है और हमारी बची खुची जिंदगी हम स्वाभिमान से गुजारनी है। इस देश में आपका पहले से सहभाग रहा था, आगे भी हम सहभाग करेंगे, प्रगति में सहभाग करेंगे। हमारा देश है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करेंगे। बुढ़ापे में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम वॉलेंटियरली काम करेंगे। धन्यवाद। हमारा नाम एजाजुर रहमान, राजनांदगांव जिला, स्टेट छत्तीसगढ़ से हम आए हैं और हमारे साथी भी आए हैं। हम लोगों की आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे और शांतिपूर्ण तरीके से पहुँचे। इस उम्र में हम लोग शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को आप पहुँचाना चाहते हैं। सर, अभी तक तो हम लोग 7-8 साल से शांतिपूर्ण और सहयोग करते हुए हमने अपना पूरा समर्थन दिया है सरकार को। आज सवेरे मैं नमाज पढ़ने गया तो नमाज पढ़ते में एक आदमी का फोन आया। मैं सोचा संगठन के कोई आदमी का फोन है। मैं नमाज के बाद फोन उठाया, वो आदमी 65 साल के बुजुर्ग सिंह साहब रायपुर से फोन कर रहे थे। वो बोले हमारा संदेश, रायपुर वालों का संदेश दिल्ली वालों को पहुंचाइए और प्रधानमंत्री को और मार्फत अशोक राउत साहब के साथ पहुंचाइए कि अब हम लोग बहुत कर चुके, अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, यदि अशोक राउत साहब या हमारे रजावत सर या और NSC के किसी व्यक्ति को कुछ
कुछ होता है तो हम ये पेंशन नहीं लेंगे। अब वो हमारी हद हो गई और हम खुल के इसके लिए बगावत करेंगे, ये हमारा विचार है। वो रोने लगे और कहने लगे कि कब और किस दिन ये मोदी जी और ये सरकार हमारी बात सुनेगी, कब तक मोदी जी EPFO के झांसे में आते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें खूनी पेंशन नहीं चाहिए। और हम लोग आपस में आज इतने अफसोस कर रहे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही है, हमारे आदमी, हमारे सदस्य, हमारे सम्मानित मेंबर्स इधर उधर बैठे हैं, वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। आपको मिला नहीं, आपको मान सम्मान सरकार ने दिया नहीं, तो जी। परिवार में समाज EPS में 95 करते हैं आप लोग। सर मेरे परिवार वाले इतना मेरा सहयोग करते हैं। मेरी बीवी 12 साल से ऑन बेड है और वो मेरी बेटियों के भरोसे है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए आता हूँ कि इस उम्र में मेरे से भी कमतर जो लोग खटिए से उठ नहीं सकते, वो 50-60 साल से ऊपर के नहीं, 70 साल के ऊपर के हैं, वो आ नहीं सकते। मैं उनके जगह मैं आता हूँ और मोदी जी से निवेदन करता हूँ मैं कि उनके लिए जो लोग चल नहीं सकते, जो दवा खरीद नहीं सकते, उनके लिए तो कम से कम आप हमारी सहायता करें। अभी मोदी जी ने जहाँ उनकी जीत हुई है वहाँ पे हजारों का पेमेंट, हजारों का नजराना दे रहे हैं। वो बहनों को नजराना दे रहे हैं 1200-1500 महीने का, और मैंने पैसा कटाया, मुझे आज 700 रुपया 20 वर्षों से मिल रहा है। अब आप बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं। इसलिए आज हम यहाँ भी आ रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पर है, हम लगातार यहाँ पर हैं। और मेरा यही निवेदन है सरकार से कि हम जब तक भी रहें, हम अपनी सेवाएं देते रहें उन लोगों को। जो लोग दूसरे लोग हो तो भीख मांग के भी अपना घर चला लेंगे, लेकिन हम जैसे लोग जो मीडियम क्लास के हैं, ना भीख मांग सकते, ना भीख ले सकते, ना भीख दे सकते। लेकिन आज हम ऐसी अवस्था में जी रहे हैं, बस उसका एक यही उदाहरण है कि हम लोग सिर्फ ना खाना खाते हैं, ना सर्दियों में कपड़ा पहन सकते हैं अच्छा, और ना दवा ले सकते हैं। हमारी स्थिति बड़ी खराब है और हमारी सरकार को लगे, हम ये नहीं चाहते। इसलिए मेरा निवेदन है मोदी जी से कि वो फिर मैं कहना चाहता हूँ EPF के झांसे में ना आए और हमारा अधिकार, हमारा जो पैसा कटा है उसका ब्याज और हमें 7,500 रुपया और दिए वो बिल्कुल दे। और जिन लोगों को उन्होंने अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया है, जिन्होंने उनके मेंबर नहीं बनाए, उनको भी कम से कम 5,000 रुपया दिया जाए और उनके लिए दवा का इंतजाम किया जाए। इसी निवेदन के साथ हम इतने दूर आए हैं और अभी रहेंगे। हम से आए थे वो साथी, और उनकी गुड़िया उनके साथ में थी। सुबह सुबह वहाँ शोर मचा, मैं बाहर निकला, अपना कमरे का दरवाजा खोल के जब सामने देखा तो गुड़िया गिर पड़ी और उसके कान सूख गई। जी आप देखेंगे एक बूढ़ा, उसके बाद हमारी दवाओं का इंतजाम करना, तीसरा जो लोग छूट गए हैं उनको पेंशन 5,000 रुपया देना, और हम लोगों के आने के लिए ये क्या नाम है बंदोबस्त करना। जैसे पहले हमारी ESI से हमको दवा मिलती थी, हमको ESI से जोड़ा जाए, ये हमारी मांगे हैं। अपने नेतृत्व के प्रति, और हम अवश्य जीत अपने हासिल करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में रामपाल जी हैं, रामपाल जी आए और अपने विचार इस मंच पर रखे। रामपाल जी रुड़की से हैं। रामपाल जी 15,000 रुपए बैठता हूँ जी, रामपाल जी को मेरी आवाज मिल रही हो? जायज है, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मान रहे? सर अब ये तो मैं बड़े सोचने आधार है कि इतना बड़े बड़े वो बात करते हैं कि 56 इंच का सीना है उनके, लोग बोलते हैं, और लोगों का, गरीबों का विकास, लोगों का विकास, लेकिन कहाँ हो रहा है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप देखिए कि मैं कहाँ विकास की बात कर रहा हूँ, मैं तो जीवन की बात कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी को आप ऊंचा मत उठाइए, लेकिन जो जिंदगी जीने का अधिकार है वो तो मुझको अधिकार दीजिए। वो अधिकार से भी आज मैं वंचित हूँ, ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। और मेरे जैसे कई लोग हैं जो खाट पे पड़े हुए हैं और यहाँ नहीं आ सकते, इसीलिए मैं उनका प्रतिनिधि बन के यहाँ पे आया हूँ।
और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जिस तरह का संज्ञान ले रहे हैं, आप भी हमारी बात को मीडिया के माध्यम से वहां आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं, ताकि हम बुजुर्गों का और हम अनाथ मान के चलते हम अपने आप को, इनको कुछ सहारा हो जाए, ये आगे बढ़े, इनकी ज़िंदगी का मज़ा जीने में उनको आए, बेमज़ा ज़िंदगी ना जिए। इसीलिए हम लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन जो और हैं, कुछ पल हैं, वो आपके साथ बांट रहे हैं। और ये निवेदन आपसे पुनः करते हैं कि आप जितने भी हमारी मदद करेंगे, हम सब आपके आभारी हैं।